माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। यानी माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को जाते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों ने समूह सभी आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार मिश्र। इस बार प्रयागराज में लगने जा रहा है पूर्ण कुंभ, जिसकी तैयारी युद्ध स्तर पर हो रही है। कुंभ मेला भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। यहां तक कि यूनेस्को ने भी इसे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। कुंभ मेले में ऋषि मनीषियों का आगमन, नागा सन्यासियों के साथ संतों महंतों का शाही स्नान अलौकिक सुख देने वाला होता है। इस अवसर पर संत अखाड़े अपने अनुयायियों के साथ त्रिवेणी में पवित्र स्नान करते हैं, जिसे धर्म और आध्यात्म का संगम माना जाता है। इस आयोजन में न केवल भारतीय श्रद्धालु बल्कि दुनिया भर से पर्यटक और शोधकर्ता भी इसमें शामिल होने के लिए आते हैं। विश्व का इकलौता महामहोत्सव है कुंभ, जहां बिना किसी निमंत्रण और आमंत्रण के करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन भर नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति के साथ ही सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। इस बार 2025 में लग रहा है पूर्ण कुंभ। आखिर पूर्ण कुंभ क्यों है खास? क्या है कुंभ की पौराणिकता? प्रयागराज में कैसे चल रही है महाकुंभ की तैयारियां? क्यों महाकुंभ के आयोजन के समय देश के सबसे बड़े सूबे में एक जिला और बढ़ जाता है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आखिर क्यों कुंभ की तैयारियों पर रख रहे हैं पैनी नजर? और क्या होता है अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ? देश के कोने कोने से तीर्थ स्थल पर लोग कहां कहां आते हैं। बात चाहे शाही स्नान की हो, कुंभ के मुख्य आकर्षण की हो, सांस्कृतिक विविधता की हो, जानेंगे सब कुछ। आप देखते रहिए पूर्ण कुंभ। कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, यह भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का उत्सव भी है। इसमें भाग लेना न केवल आध्यात्मिक लाभ प्रदान करता है, हमारी समृद्ध संस्कृति परंपरा को भी सहेजता है। महाकुंभ 2025 एक बार फिर करोड़ों श्रद्धालुओं को मोक्ष और शांति की अनुभूति कराने के लिए तैयार हो रहा है। जितना बड़ा आयोजन उतनी बड़ी तैयारी। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इस बार का महाकुंभ हर बार से अलग होगा, बृहद होने वाला है? अब इन आंकड़ों पर गौर करिए। आप अपने टीवी स्क्रीन पर इन आंकड़ों को देखिए, आप समझ जाएंगे कि आखिर क्यों कुंभ विश्व का इकलौता, अकल्पनीय, अद्भुत और अविश्वसनीय आयोजन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सूबे की सरकार ने से ज्यादा विभागों को तैयारियों के लिए लगा रखा है। इस तैयारी में 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पूरा करने का टारगेट रखा गया है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के अनुसार नदी किनारे 4000 हेक्टेयर में हो रहे महाकुंभ में करीब 40 से 45 करोड़ लोग शामिल होने के लिए आ रहे हैं। अब इन आंकड़ों पर आप देखते रहिए। अब महाकुंभ के बजट के बारे में भी आप जान लीजिए। महाकुंभ का अनुमानित बजट करीब 6382 करोड़ रुपए है, जिसमें से 5600 करोड़ रुपए से ज्यादा पहले ही आयोजन और संबंधित परियोजनाओं के लिए अलग रखे जा चुके हैं। अब यहां यह भी जानना जरूरी है कि 2012 में जब पूर्ण कुंभ लगा था, तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी यानी कि अखिलेश की सरकार थी। उस समय इसका जो बजट था 1152 करोड़ रुपए, और 2012 में करीब 12 करोड़ लोग महाकुंभ में शामिल हुए थे। अब ऐसे में जहां 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, वहां पीने योग्य जल की व्यवस्था भी बेहतर होनी चाहिए। लिहाजा उत्तर प्रदेश जल निगम ने मेला क्षेत्र में पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए 1249 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाने का जो तैयारी है उसकी शुरुआत कर दी है। इसके अलावा 200 वाटर एटीएम और 85 वाटर पंप भी लगाए जाएंगे। अब यह भी जानना जरूरी है कि मेला क्षेत्र या महाकुंभ में आने के लिए क्या व्यवस्था योगी सरकार कर रही है। अब इन आंकड़ों को देखिए आप। राज्य सड़क विभाग प्रयागराज से जुड़ने वाले तमाम राजमार्गों पर सड़क परिवहन विभाग 7000 बसें चलाएगा, और प्रयागराज में मेले वाली जगह तक जो चलेंगी वो 550 शटल बसें। जी हां,
प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने 15 लाख वर्ग फीट में फैली सार्वजनिक दीवारों पर, इमारतों पर जो चित्र बनाने के लिए आठ अलग अलग एजेंसियों को हायर किया है। इतना ही नहीं, प्रयागराज एयरपोर्ट का भी नवीनीकरण, एक नए टर्मिनल का निर्माण और विमानों के पार्क होने वाले एप्रन एरिया का भी विस्तार किया जाना है। महाकुंभ को सफल बनाने और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य पर्यटन विभाग ने भी जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। लिहाजा राज्य पर्यटन विभाग अब इन आंकड़ों को देखिए, सर्विस प्रोवाइडर्स को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है, जिसमें टूर गाइड, नाविक, स्ट्रीट लाइट और वेंडर ड्राइवर शामिल हैं। इनकी सेवाएं महाकुंभ के दौरान आम जनमानस को मिल पाएंगे। और ये ट्रेनिंग लखनऊ के मान्यवर काशीराम पर्यटन प्रबंधन एजेंसी और प्रयागराज में चल रही हैं। और ये सब कुछ, ये बात आपको जानना बेहद जरूरी है, और ये सब कुछ 2022 की पर्यटन नीति द्वारा पर्यटन को दिए गए प्रोत्साहन का हिस्सा है। इस नीति का उद्देश्य 10 लाख लोगों को रोजगार भी मुहैया करवाना है, जिससे क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश लाया जा सके। अब आपको बता दें कि पहला महाकुंभ भी होगा जिसमें नेविगेशन के लिए अस्थायी टेंट सिटी गूगल मैप्स पर दिखाई जाएंगी। अब देखिए, इन आंकड़ों को देखिए कि क्या क्या समझौता हुआ है, जिसके लिए हाल ही में गूगल के प्रतिनिधियों और महाकुंभ मेला प्राधिकरण के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया गया है। और ऐसा पहली बार होगा जब गूगल ने अस्थायी ढांचे के लिए नेविगेशन की अनुमति भी दी है। यह मैप यूजर्स को पूरे मेला कैंप में जगहों, अखाड़ों, शिविरों और मंदिरों के जरिए नेविगेट करने की अनुमति देगा। महाकुंभ की महत्ता और इसे भव्य बनाने की योगी सरकार अब तक योजनाओं के क्रियान्वयन पर लगातार निगरानी कर रही है, जिसके लिए लगातार बैठकें भी कर रही हैं। महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ तीर्थयात्री पहुंचने वाले हैं। ऐसे में स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखने के लिए योगी सरकार ने बड़ी व्यापक और बृहद व्यवस्था की है। अब इन आंकड़ों को देखिए। महाकुंभ मेला 2025 के भव्य आयोजन की तैयारियों में प्रशासन ने तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए इस बार प्रयागराज में 1.5 लाख टॉयलेट्स बनाने का जो योजना रखी है, जिससे कि स्वच्छता और सुविधाओं का उच्च स्तर बनाए रखा जा सके। प्रशासन का लक्ष्य है कि ये टॉयलेट्स 15 दिसंबर तक ही पूरी तरह से तैयार हो जाएं। यानी कि मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या जैसे प्रमुख स्नान पर्वों के दौरान लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को आने की संभावना है। लिहाजा प्रशासन ने 49,000 सोकपिट टॉयलेट्स, 12,000 एफआरपी टॉयलेट्स, 350 मोबाइल टॉयलेट्स भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, जिसकी साफ सफाई के लिए जेट स्प्रे सिस्टम और सुरक्षा के क्यूआर कोड आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा। इन परियोजनाओं में 55 वेंडर जुड़े हुए हैं। वहीं पेइंग गेस्ट योजना के तहत भी तीर्थयात्रियों के लिए सस्ते आरामदायक आवास भी विकल्प के रूप में देने की योजना बनाई गई है, जिससे स्थानीय निवासियों को अपने घरों में पेइंग गेस्ट सुविधा के रूप में पंजीकृत कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का मिलन होता है, इस बार प्रकाश की वहां पर भव्य व्यवस्था की गई है, जिससे पूरा महाकुंभ दिव्य दिखाई दे। संगम पर जल और प्रकाश का ये अनोखा संगम श्रद्धालुओं के लिए अद्भुत अनुभव लेकर आएगा। रात के समय में संगम का यह दृश्य, जिसमें जल पर पड़ती रोशनी की झिलमिलाती नजर आएगी, श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति के साथ साथ अविस्मरणीय स्मृति भी प्रदान करेगा, जिसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 8 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। इस राशि का उपयोग 485 डिजाइनर स्ट्रीट लाइट्स की स्थापना के लिए किया जा रहा है। इन लाइट्स को खासतौर पर भगवान शंकर, गणेश जी और विष्णु जी की आकृतियों और कलश से सजाया गया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसकी व्यापक व्यवस्था कर रहा है। संगम जाने वाले सभी प्रमुख सड़कों, जैसे लाल सड़क है, काली सड़क है, त्रिवेणी मार्ग और परेड के मार्गों को भी आकर्षक सजावटी लाइट से सजाया जा रहा है, जिससे मेला क्षेत्र रात में और भी दिव्य और भव्य नजर आए। तीर्थराज प्रयागराज में साल 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ में कई नई पहल शुरू होने जा रही है, जो महाकुंभ को पहले से अधिक आधुनिक, स्वच्छ और प्रौद्योगिकी समृद्ध बनाएंगे, जिसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार संगम नगरी का दौरा भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं। कुंभ की विशेषता और तैयारियों को लेकर
पूरी कैबिनेट लगी हुई है। पूर्ण कुंभ 2025 का लोगो जारी करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा और कैसे अलग है पूर्ण कुंभ 2025, देखिए।